आज की डेट में ऑलरेडी हैं। और एक दो वर्ष बीतते बीतते 2020 तक ऐसा अनुमान है कि 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर भारत में होंगे। यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस आपकी इंतजार कर रहा है, जिसके लिए ये प्रोडक्ट जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए रेलेवेंट है। ये बात जो हमने आपको बताई, 50 करोड़ मतलब 50 के आगे आप 7 जीरो शून्य और लगाएंगे तो ये आंकड़ा आपके पास पूरा आएगा। ये इतनी बड़ी संख्या है कि शायद ही किसी और प्रोडक्ट का इतना पोटेंशियल हो जितना न्यूट्रीचार्ज व्यू का है। इसलिए हम बहुत जबरदस्त एक्साइटेड हैं और मैं समझता हूँ जो इस मामले को गंभीरता से लेंगे उनको बहुत ज्यादा सफलता और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य मिलने वाला है। इन 50 करोड़ लोगों के साथ जो आज अभी 36 करोड़ है और तेजी से बढ़ रहे हैं, एक चीज कॉमन है, ये सभी स्मार्टफोन के, मोबाइल फोन के अत्यधिक प्रयोग करने वाले लोग हैं और ये स्मार्टफोन यूजर हैं। देखिए, मोबाइल फोन का यूजर्स का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है भारत में, शायद 50 करोड़ से अधिक ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये सब जो 36 करोड़ लोग हैं, ये इनमें से ज्यादातर लोग अब स्मार्टफोन यूजर हो गए हैं। स्मार्टफोन यानी कि डिजिटल स्क्रीन, और डिजिटल स्क्रीन से आपको यहाँ पे थोड़ा रंग से हिंट मिल रहा होगा, यानी कि नीली किरणें जो हमारी आंखों में घुस रही हैं। और देखिए क्या है कि आज इतना ज्यादा हमारे लाइफ में स्मार्टफोन का महत्व हो गया है कि बिना उसके शायद हम कुछ भी कर नहीं पाते। अगर हम घर से चलें और 1 मिनट के लिए हम अपना वॉलेट भूल जाएं या कोई और सामान भूल जाए तो हम वापस नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम मोबाइल फोन भूल जाएं तो हम वहीं से उल्टे कदम लौट जाते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई भी संपर्क या कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। हम पेमेंट भी मोबाइल फोन से दे रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट भी मोबाइल फोन से दे रहे हैं, हम न्यूज भी मोबाइल फोन से देख रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारी आंखों को जो डोज मिल रहा है वो इन आंखों में आपको दिख रहा है, वो नीले रंग की लाइट है, ब्लू किरणें हैं जो हमारी आंखों में जा रही हैं। इसका क्या महत्व है मैं थोड़े से समय में आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा है, ये रफ डायग्राम है, इट इज नॉट ए वेरी हाई क्वालिटी डायग्राम, लेकिन आपको बहुत सरलता से समझने में मदद करता है। देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि जब आंखों में हमारे कोई भी रोशनी गिरती है तो बहुत ज्यादा उसके अंदर से जो किरणें होती है उसको हमारे आंखों का कॉर्निया, यानी जो आगे की जो सतहें होती हैं बाहर की, वो उसको छितरा देता है, उसको आंखों के अंदर जाने नहीं देता है। और जो थोड़ी बहुत लाइट अंदर रेटिना यानी आंख के पर्दे तक पहुंचती है, ये पीछे जहां आपको ये ब्लड वेसल्स बनी हुई दिख रही हैं, मैं इसको दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ये हमारे आंखों का रेटिना है। इसके ऊपर जब ये प्रकाश गिरता है तो यहाँ से जो तरंगे निकलती है उससे हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनती है, जैसे कि आप जो ये देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पा रहे हैं कि आपकी डिजिटल स्क्रीन से निकलती हुई किरणें आपकी आंखों के कॉर्निया से पास होती हुई आंखों के पर्दे यानी रेटिना पे गिर रही है और वहां एक छवि बन रही है जो आपका ब्रेन देख पा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि इस किरणों के साथ साथ एक बड़ी क्षति पहुंचाने वाली हानिकारक ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है। इस ब्लू लाइट की थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं कि बाकी किरणों को हमारा कॉर्निया छितरा इसलिए पाता है कि उनमें थोड़ी ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं होती, उनकी वेवलेंथ अलग होती। लेकिन ये जो ब्लू किरणें हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है और ये सीधी हमारी आंखों में पहुंच जाती है और आंखों के पर्दे पे पहुंच जाती है। ये जो पीछे का पोर्शन दिख रहा है जहां पे सीधी ये ब्लू लाइट गिर रही है, यहाँ पे जो रेटिना का जो भाग है ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। एक शब्द आज के सेशन में आपको याद करना है, वो है रेटिना, और दूसरा शब्द जो आपको आज के प्रोग्राम में याद करना है वो है मैक्यूला। रेटिना यानी आंखों का पर्दा। रेटिना सुरक्षित तभी तक आपकी दृष्टि सुरक्षित, और रेटिना का सबसे महत्वपूर्ण भाग वो है मैक्यूला, यानी रेटिना का वो छोटा सा भाग जहां आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, कभी उनको समस्या होती है कि भाई 5 लिखा है कि 8 लिखा है, 3 लिखा है कि 4 लिखा है, यही भाग जो होता है मैक्यूला, रेटिना का जो हिस्सा होता है, यही हमारे को स्पष्ट देखने में मदद करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हानिकारक ब्लू लाइट सीधी इसी मैक्यूला पे गिरती है। एक और डायग्राम देखिए जहां से आपको समझ में आ पाए। देखिए, जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में गिरती है, मैं एक क्षण के लिए इसको रोकता हूं। जो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में गिरती हैं वो 7 रंगों की होती है। उन 7 रंगों में से एक रंग केवल, यानी कि ब्लू लाइट, उसको हमारा कॉर्निया या आंखों की आगे की परत रोक नहीं पाती है और वो आंखों में जा रहा है। ये एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि आप दोबारा से देखिए इसको। शेयर हो गया मैम?
आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? शेयर नहीं हुआ सर स्क्रीन। एक जी, स्टिल कांट सी द स्क्रीन। यस, अभी आया मैम? नहीं सर। अच्छा, अभी? अभी आया सर। हाँ, ये देखिए साहब, मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड पीछे चलता हूँ। यस, अब हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि आंखों पे पड़ने वाली विभिन्न रंगों की जो किरणें हैं, वो हमारा कॉर्निया उनको वापस लौटा दे रहा है, उसमें से उतनी ही लाइट लेता है जितनी हमारे आंखों के पर्दे पे हमारे एक इमेज बन पाए। लेकिन आप अगर ये देख पा रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट वेवलेंथ है, ये जो ऊंचा नीचा जो दिख रहा है आपको इसमें, ये वेवलेंथ होता है, मतलब लाइट की किरण की लेंथ है। अगर आपने बाकी रंगों को देखा होगा, उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी है, ये बड़ी छोटी वेवलेंथ की लाइट किरणें हैं, नीले रंग की, और इनके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत एक तरह से एक्साइटेड किरणें हैं। लेकिन क्या होता है कि ये किरणें जब सीधी आंख के पर्दे तक पहुंच जाती हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी एनर्जी रेटिना को ट्रांसफर करती हैं, और ये मैक्युला का जो पोर्शन है, कुछ सीमा तक तो इस ब्लू लाइट को सह पाता है। लेकिन उसके बाद अगर देखिए, जैसे सूर्य की किरण भी अगर आपको कोई लेंस लेके अगर आपके हाथ पे केंद्रित कर देगा, तो आपकी त्वचा जल जाएगी। इसी प्रकार ये ब्लू लाइट जो है, अगर ये रेटिना पे ज्यादा देर तक केंद्रित रही, तो रेटिना का ये भाग क्षतिग्रस्त होने लगता है, जिसको हम कहते हैं मैक्युला। देखिए, दो ही शब्द मैंने आज आपको अभी तक इस सेशन में सीखने को और याद रखने को बोले, हाँ जरूर नोट कर लें। पहला है रेटिना, जो हमारा आंखों का पर्दा है, और दूसरा है मैक्युला, ये छोटा सा भाग रेटिना का पर्दे का, वो छोटा सा भाग जहां हमारे आंखों में सबसे स्पष्ट छवि बनती है। किसी भी चीज को हम देखते हैं, उसकी इमेज बनती है। जो आप ये देख पा रहे हैं स्लाइड, ये आपके मैक्युला पे इसकी छवि बन रही है, इसीलिए ये आपके ब्रेन तक जा रही है, इसीलिए आप इसको स्पष्टता देख पा रहे हैं। अगर आप ये स्लाइड साफ देख पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी आपका रेटिना पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। अभी आपके मैक्युला के अंदर ये क्षमता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और इससे एक छवि बनाए। लेकिन चूंकि आप डिजिटल स्क्रीन से ये सेशन देख रहे हैं, इसलिए दुर्भाग्यवश ये सेशन की जानकारी के साथ साथ ब्लू लाइट की किरणें भी आपकी आंखों के अंदर जा रही हैं, जो आपके रेटिना के ऊपर गिर रही हैं, मैक्युला के ऊपर गिर रही हैं, और ज्यादा देर तक उनको लगातार देखने से क्षति करेंगे। इससे कैसे बचे, यही आज का सेशन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इसको समझ गए तो देखिए साहब, दुनिया को देखेंगे, दुनिया रंगीन तभी तक है जब तक आपको दिखाई देती है। जिनकी आंखें नहीं होती, उनके लिए दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई एक बेरंग है। तो आपके लिए दुनिया रंगीन है, क्योंकि आपका मैक्युला सुरक्षित है, रेटिना सुरक्षित है, और अभी तक इन नीली किरणों ने उसको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाई है। लेकिन जितना समय हम मोबाइल को और अन्य डिवाइसेस को दे रहे हैं, वो हम आज ओमनी एक्टिव की प्रेजेंटेशन में देखेंगे। उसके बाद ये समस्याएं आपको बहुत जल्दी होने वाली हैं, जो मेरे साथ तो हो ही नहीं है। मैं आज 50 वर्ष क्रॉस कर चुका हूं, तो उम्र के साथ दृष्टि घटने लगती है। ये सबके साथ सामान्यतः होता है। लेकिन मोबाइल फोन्स, खासकर मोबाइल फोन्स के बढ़ते उपयोग के साथ, ये कम उम्र में ही होने लगा है। आप कम उम्र में देख रहे हैं कि आंखों में चश्मा लगने लगा है। जो लोगों को पहले 50 वर्ष में लगता था, फिर 40 वर्ष में लगता था, फिर 30 वर्ष में लगता था, फिर आज आप देखेंगे 20 वर्ष में लगने लगा। और शायद स्कूलों में जाएंगे तो आपको स्कूल के बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ दिखेगा, धुंधली दृष्टि दिखेगी, आंखों में लालिमा दिखेंगी, और थकी हुई आंखें दिखेंगी। ये है इस हानिकारक ब्लू लाइट के दुष्प्रभाव। इस परिप्रेक्ष्य में हमको ओमनी एक्टिव का ये प्रेजेंटेशन देखना है। चलिए, मैं आपको ओमनी एक्टिव के इस प्रेजेंटेशन पे लिए चलता हूँ। एक क्षण लूंगा। ओमनी एक्टिव क्यों महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, और ओमनी एक्टिव के बारे में हम इतनी जानकारी क्यों ले रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ओमनी एक्टिव की महत्व बताऊंगा। एक क्षण लेता हूं जी। देखिए, जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है, न्यूट्रीचार्ज व्यू में ऐसे दो पोषक तत्व हैं, या यूं कहें कि ऐसे दो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। अब इसमें क्या विशिष्ट बात हुई, सभी एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। फिर ल्यूटीन और जियाजेंथिन में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं और ये विशेष सेशन कर रहे हैं। हमने विश्व की एक सबसे बड़ी ल्यूटीन जियाजेंथिन बनाने वाली कंपनी से अनुबंध किया है। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर में आंखें एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और आंखों के बाहर हमारे शरीर ने एक नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है।
यानी कि शरीर में हर तत्व को आंखों में एंट्री नहीं मिलती। आप बहुत से एंटीऑक्सीडेंट खा सकते हैं, लेकिन आंखों में उनको ज्यादातर को एंट्री नहीं मिलेगी, आंखों में उनकी उपलब्धता नहीं हो पाएगी। और आंखों के लिए विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट को हम कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। और कैरोटिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट यानी लाल और नारंगी और पीले रंग के एंटीऑक्सीडेंट, जो पीले रंग के आप फल देखते हैं, नारंगी रंग के फल देखते हैं या सब्जियां देखते हैं, उनमें भी होते हैं, गेंदे के फूलों में भी होते हैं।